जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ मास में श्री हरि विष्णु को तिल अति प्रिय क्यों हैं? तिल के वे कौन से उपाय हैं जिनके करने से आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है? हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को तिल अति प्रिय हैं, क्योंकि तिल की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु जी के पसीने से हुई है और यही कारण है कि इसे देव अन्न भी माना गया है। हमारे शास्त्रों का तो यहाँ तक भी मानना है कि कोई भी पूजा अनुष्ठान काले तिल के प्रयोग के बिना पूरी नहीं होती। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्योतिष के अनुसार काले तिल से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जीवन में आर्थिक परेशानियों और ग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति तक दिला सकते हैं। भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं और वो जब न्याय करते हैं तो कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसे वैसे ही फलों को भोगना पड़ता है। व्यक्ति जब अपने कर्मों का फल भोगता है और जब उसकी साढ़े सती आती है तो भगवान शनिदेव अपना न्याय करते हैं, और यदि किसी के बुरे कर्म हैं तो अपनी साढ़े सती के दौरान व्यक्ति को इसी जन्म में ऐसे कष्टों को भोगना पड़ता है कि जिससे व्यक्ति स्वयं कह देता है कि इससे तो मृत्यु ही अच्छी है। मेरे कहने का भाव ये है कि व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्टों को भोगना पड़ता है। लेकिन काले तिल से कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं कि जिससे शनि देव के दंडनीय अपराध से बचा जा सकता है, उनकी टेढ़ी चाल से बचा जा सकता है, क्योंकि काले तिल से किए गए उपाय से शनि देव शांत हो जाते हैं और व्यक्ति को जीवन में कुछ राहत मिल जाती है। अगर कोई व्यक्ति शनि दोष से प्रभावित है तो उसे ऐसे किस तरह से उपाय करने चाहिए कि जिससे उसे शनि दोष से मुक्ति मिल जाए? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि शनिवार के दिन जल में कच्चा दूध, चीनी और काले तिल मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाना चाहिए। शनिवार के दिन खिचड़ी जरूर बनाएं और उसमें काले तिल डालकर भगवान श्री हरि विष्णु जी को भोग भी जरूर लगाएं। शनि दोष से मुक्ति के लिए मंगलवार के दिन तिल के तेल का दीपक जरूर जगाएं। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि ये उपाय करने से सुख समृद्धि आती है घर में और आर्थिक संकटों से भी मुक्ति मिल जाती है। और अगर आर्थिक संकट से किसी तरह से जूझ रहे हैं तो शनिवार के दिन काले तिल और काली उड़द को एक काले कपड़े में बांधकर भगवान शनिदेव के चरणों में जरूर अर्पित करें, या फिर किसी ज़रूरतमंद को, गरीब को दान दे दें। इससे धीरे धीरे करके आर्थिक संकट से मुक्ति मिल जाती है। अगर बार बार कोई काम कर रहे हैं और काम नहीं बन रहा तो एक मुट्ठी काले तिल की भरकर रास्ते में जो भी नहर आए उसमें प्रवाहित कर दीजिए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो एक मुट्ठी काले तिल की भरकर किसी गरीब को दान में दे दें। अगर सूर्य देव को मजबूत करना है तो जब भी जल सूर्य देव को अर्पित करें तो उसमें काले तिल अवश्य मिला लें और उस जल को सूर्य देव भगवान को अर्पित करें। ऐसा करने से सूर्य देव भगवान मजबूत हो जाते हैं। तो जो भी ये सब बातें करते हैं या ऐसा कर्म करते हैं तो वो सिर्फ किसी के कहने से करते हैं या फिर अपने आप से करते हैं। देखिए, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट जरूर मिलता है, लेकिन कोई भी कर्म ऐसा मत कीजिए कि जिससे किसी दूसरे को कष्ट हो, क्योंकि ये उपाय आपको सिर्फ मानसिक शांति दे सकते हैं। इन उपायों को करने से किस तरह से आर्थिक तंगी दूर होती है उसका सबसे छोटा सा और सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब हम किसी दूसरे को दान देते हैं तो वो गरीब होता है और जो हम दान देते हैं उससे उसकी सहायता हो जाती है। इस तरह से दूसरे व्यक्ति की मदद करके उसका भला हो जाता है और जो व्यक्ति दान पुण्य करता है वो सब कर्म भगवान जी के पास लिखे जाते हैं। तो उपाय के साथ साथ आप अपने कर्मों पर भी जरूर ध्यान दें। सिर्फ अपने कर्मों को अच्छा रखिए तो किसी उपाय को करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ किया गया एक अच्छा कर्म अपने आप में एक ऐसा उपाय है जिसके आगे सभी टोटके, सभी टोने फेल हो जाते हैं। अगर सच्चे मन से अच्छा काम कर दिया जाए तो मन को तो संतुष्टि मिलती ही मिलती है,
साथ में ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति भगवान की नज़रों में भी एक ऊंचे दर्जे का स्थान प्राप्त करता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ वही व्यक्ति अच्छा कर्म कर सकता है जिस पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा हो। जिस पर भगवान की कृपा नहीं तो वो तो बुरे कर्म करेगा ही। और अगर भगवान की कृपा पानी है, श्री हरि विष्णु जी की कृपा पानी है, तो कर्म अच्छे कीजिए, फिर ज़िंदगी में कभी कोई भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सोचेंगे कि मैं उपाय करने के लिए कह रही हूँ या उपाय ना करने के लिए कह रही हूँ। देखिए, उपाय ज़रूर करने चाहिए। वो क्यों करने चाहिए? क्योंकि जब हम दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो किसी दूसरे की भी मदद हो जाती है। जो भी दान पुण्य किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, तो उससे श्री हरि विष्णु जी की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ व्यक्ति बुरे कर्मों से भी दूर रहता है। तो उसे ना तो शनि देव की कुदृष्टि पड़ती है और साथ ही साथ ना ही उसे आर्थिक, शारीरिक और मानसिक किसी भी तरह के कोई भी कष्टों को सहन करना पड़ता है। आने वाली 6 फरवरी 2024 को षठतिला एकादशी है। तो षठतिला एकादशी क्यों मनाई जाती है और इसकी कथा किस प्रकार से कही जाती है? षठतिला एकादशी का व्रत कौन रख सकते हैं? किस तरह से इस व्रत को रखा जाता है? षठतिला एकादशी कब है और किस मास में मनाई जाती है? षठतिला एकादशी किस भगवान जी को अर्पित है? तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। क्योंकि षठतिला एकादशी पर 6 प्रकार के तिलों से व्यंजन बनाए जाते हैं, मतलब 6 तरह के व्यंजन षठतिला एकादशी पर बनाए जाते हैं। और क्यों बनाए जाते हैं, क्या क्या व्यंजन बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, इस सब बारे में पूरी जानकारी आपको मेरी आने वाली वीडियो पर ज़रूर मिलेगी। बस आप वीडियो को देखते रहिए और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। 29 जनवरी को हमने संकटी चतुर्थी मनाई थी और अब आने वाली 6 फरवरी 2024 को हम मनाएंगे षठतिला एकादशी। देखिए, तिल होते हैं 2 प्रकार के, सफ़ेद तिल और काले तिल। अभी मैंने आपको बताया कि काले तिल की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु जी के पसीने से हुई थी, तो इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी को तिल अति प्रिय हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी को काले तिल अर्पित किए जाते हैं। और माता लक्ष्मी की जब भी पूजा की जाती है, जब भी माता लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है, तो सफ़ेद तिल का भोग लगाया जाता है। माता लक्ष्मी को सफ़ेद तिल अर्पित किए जाते हैं। मनुस्मृति में तो तिल को दरिद्र नाशक भी माना गया है, लेकिन वहीं आयुर्वेद ने तिल को रोग नाशक कहा है। माता लक्ष्मी का जब भी हवन किया जाता है तो गाय के दूध में सफ़ेद तिल को मिलाकर माता लक्ष्मी के हवन को पूर्ण किया जाता है। इस तरह से किए गए हवन से माता लक्ष्मी की अति शीघ्र कृपा प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सूर्य का घटना बढ़ना भी तिल से ही मापा जाता है। तिल वात, कफ, पित्त तीनों प्रकार के रोगों को दूर करने में अति महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। तो तिल जहाँ ज्योतिष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहीं आयुर्वेद में भी एक अपना अहम स्थान प्राप्त कर चुका है। तिल के बिना जहाँ पूजा पाठ अनुष्ठान असंभव है, वहीं ज्योतिष में अपना एक अहम स्थान रखने वाले तिल के छोटे छोटे उपाय करके जहाँ दरिद्रता, आर्थिक संकट को दूर किया जा सकता है, वहीं मानसिक शांति भी प्राप्त की जा सकती है। और आयुर्वेद में, जी हाँ, आयुर्वेद में भी अनेकों रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। तिल जहाँ उपाय करने के काम आता है, वहीं शरीर के लिए भी शक्तिवर्धक है। लेकिन इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन माघ माह में ही करना चाहिए। अगर व्यक्ति रोज़ तिल का प्रयोग करे तो उसकी शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ जाती है। तो हमारे शास्त्रों में जहाँ पर तिल का उपयोग ज्योतिष के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहीं शरीर के लिए भी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से तिल का प्रयोग करके रोगों से भी मुक्ति पाई जा सकती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकटों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। ज्योतिष ने भी तिल को महत्वपूर्ण कहा है, विज्ञान ने भी तिल को जरूरी बताया है और हमारे शास्त्रों ने भी तिल को अपना एक खास महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो आप भी तिल का प्रयोग करना मत भूलिए और
6 फरवरी 2024 को पड़ने वाली षटतिला एकादशी में तिल का जितना ज़्यादा अधिक सेवन कर सकें जरूर कीजिए। षटतिला एकादशी पर ये उपाय भी जरूर कीजिए जिससे कि आप शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संकटों से मुक्ति पा सकें। 6 फरवरी 2024 को पड़ने वाली षटतिला एकादशी पर जो विशेष वीडियो आने वाली है उसके लिए आप वीडियो पर बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और चैनल को अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को देखने के लिए आप अपने ही चैनल कृष्ण जी सिर्फ मेरे हैं, अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।